अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक। इसका हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द सेट्स p इक्वल्स x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 20। सेट दिया हुआ है p नाम का। उन्होंने कहा है कि p में क्या आ रहा है, एक x एलिमेंट आ रहा है। अब x है क्या? x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। उन्होंने कहा है पी सेट में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। आगे उनकी लिमिट दी गई है कि 0 से लेकर 20 तक। 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से आगे वाले नंबर्स इंक्लूड हैं और 20 इसके अंदर इंक्लूड है। एंड q इक्वल्स x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 से लेकर 20 तक इसकी भी लिमिट दी गई है। q सेट में क्या आ रहा है? 210 के सारे डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब है वो नंबर जो कि 210 से डिवाइड हो जाएंगे। आप डिवाइड करके देखें, अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो इस सेट में आ जाएगा 210 से, अगर ना हुआ तो नहीं आएगा। फाइंड p इंटरसेक्शन q। फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम p और q को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। p सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? उन्होंने कहा कि आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हों। 0 नहीं है इंक्लूड, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है। वन प्राइम नंबर है या नहीं है? वन सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आता है। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए। एक वो नंबर खुद होना चाहिए और एक वन उसका फैक्टर होना चाहिए। देखिए, वन का एक ही फैक्टर है, वो नंबर खुद उसका फैक्टर है, इस वजह से वन प्राइम नंबर नहीं है। टू को चेक करें, टू हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके बाद थ्री प्राइम नंबर है, थ्री भी सिर्फ अपने टेबल पर आता है। फोर नहीं है। फाइव प्राइम नंबर है। देन 7, 11, 13 एंड देन 17, 19 एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा p का सेट। आगे उन्होंने कहा हुआ है q का सेट भी लिख लेते हैं। हमने 210 के डिवाइजर्स लिखने हैं। हमने वो नंबर लिखने हैं जो कि 210 से डिवाइड हो जाएंगे, 0 से लेकर 20 तक। सबसे पहले हम 1 को चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि 210 जो है 1 के टेबल में हर एक नंबर आ जाता है। 1 के टेबल से करें तो 210 210 आ जाएगा। 1 इसका डिवाइज़र बिल्कुल है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद अगर हम 2 को चेक करें कि 210 से 2 डिवाइड हो जाएगा। 210 देखें इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, इवन नंबर है तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 105 से। इसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करेंगे हम लोग। 3 7 ज़ार 21 एंड 0, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से चेक कर लेते हैं 210 को। 4 5 ज़ार 20, माइनस करेंगे 1 0। जी नहीं, ये 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है। आप क्या करोगे? आप 1 से लेकर 20 तक जितनी उन्होंने लिमिट दी हुई है, सारे के सारे नंबर्स 210 से डिवाइड करके देखोगे। जो नंबर 210 से डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, वो उसके फैक्टर्स में आ जाएगा। जो नहीं डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स में नहीं आएगा। सारे नंबर्स चेक करने के बाद आपके पास कुछ ये सेट आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे 210 से डिवाइड हो जाते हैं। पार्ट की तरफ चलते हैं। वी हैव टू फाइंड p इंटरसेक्शन q। इंटरसेक्शन में याद रखिएगा, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो सेम होते हैं, हम वही मेंशन करते हैं। पहले p का सेट लिखेंगे 17 19। इंटरसेक्शन के लिए n की सैंपल डालेंगे एंड देन q सेट मेंशन करें 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब p इंटरसेक्शन q में दोनों में क्या क्या सेम है? 2 2 3 5 7 एंड दैट्स इट। दिस इज़ द p इंटरसेक्शन q। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है p यूनियन q हमने फाइंड करना है। p यूनियन q में हम क्या करते हैं? हम दोनों सेट को मिलाकर लिखते हैं। पहले p सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन हमने इस सेट का लेना है q के साथ। 1 2 3 5 6 7 10 14 15। यूनियन में हम दोनों सेट्स को मिलाकर लिखेंगे। अगर कोई सेट रिपीट हो रहा है तो हम उसको वन टाइम ही मेंशन करेंगे, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3 2 3, नेक्स्ट 5 6 7 5 6 7 एंड देन 10 11 13 14, 10 11
13, 14, 15, 17, 19. 15, 17 and 19. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं, दो पेयर्स दिए गए हैं और कहा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने वेरीफाई करनी है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं यूनियन में और इंटरसेक्शन में। फॉर यूनियन के लिए हम लोग वेरीफाई करेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन के लिए कि हम पहले दो सेट का यूनियन लेंगे, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले सेट को बाद में और दूसरे सेट को पहले लिख लेंगे। ये हमारी यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेंगे और फिर इनका उसी तरीके से ऑर्डर चेंज कर देंगे बी इंटरसेक्शन ए। ये हम तीनों पार्ट्स में करेंगे, पहले यूनियन लेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का ऑर्डर चेंज करेंगे और हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, उसके बाद बी यूनियन ए, दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। ए यूनियन बी के लिए पहले ए का सेट लिखते हैं जो कि हमें दिया हुआ था 1 2 3 4 5। यूनियन बी का सेट हमें दिया हुआ था 4 6 8 एंड 10। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में दोनों सेट्स को हम मिलाकर लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होने देते। हम इसको मिलाकर लिखें 1 2 3 4, दोनों में आ रहा है, एक बार लिखें 1 2 3 4 5 6 8 10। 5 6 8 एंड 10। ठीक है, ये होगी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं विच इज़ बी यूनियन ए। सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे 4 6 8 10। यूनियन हमने इसका लिखना है, बाद में ए का सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5। दोनों का यूनियन लेंगे, मिलाकर लिख लेते हैं सेटिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5 6 8 10। 1 2 3 4 5 6 8 10। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। अब यू कैन सी, आप देख सकते हो आराम से कि ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारी वेरीफाई हो गई है प्रॉपर्टी, वेरीफाइड। यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। पहले ए का सेट आ जाएगा जो कि था 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन लेना है बी के सेट के साथ जो कि है 4 6 8 एंड 10। यूनियन में मिलाकर लिखते थे। इंटरसेक्शन में हम इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे, सेम होंगे। क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 4, बस एक ही एलिमेंट है दोनों में कॉमन जो कि है 4। अब देखते हैं दूसरी साइड का ये आंसर आता है या नहीं आता। राइट हैंड साइड में हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। पहले बी का सेट आएगा 4 6 8 10 इंटरसेक्शन की सिंबल एंड देन ए का सेट 1 2 3 4 5। वो एलिमेंट्स लिखें जो कि दोनों में कॉमन है। आप देख सकते हो 4 इधर भी है इधर भी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। दोनों का आंसर सेम आया है तो हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में भी हमें दो सेट दिए गए हैं, एन लिखा हुआ है और जेड लिखा हुआ है। अब एन और जेड का क्या मतलब है बेटा जी, एन का मतलब है, एन हमारे किस सेट को डिनोट करता है, हमारे नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है। वी नो वेरी वेल नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा 1 से स्टार्ट होता है और ये काउंटिंग 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारी काउंटिंग चलती रहती है। ये था हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट। दूसरा जेड का सेट दिया हुआ है। जेड का सेट का मतलब है, जेड डिनोट करता है हमारे इंटीजर्स के सेट को, जिसके अंदर ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव, मिड में ज़ीरो आता है। राइट साइड पर हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। ये हमारा इंटीजर्स का सेट कहलाता है। अब हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन लेंगे, एन यूनियन जेड, उसके बाद इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे जेड यूनियन एन, और वेरीफाई करना है। पहले एन यूनियन जेड फाइंड कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा और इस सेट का हमने यूनियन लेना है इंटीजर्स के साथ। ये रहा हमारा इंटीजर का सेट, मिड में ज़ीरो, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, अब तो सो ऑन, ये काउंटिंग चलती रहेगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे। इन दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि इन दोनों सेट्स को हमने मिलाकर लिखना है, जॉइन करके लिखना है। अगर कुछ रिपीट होगा तो वो हम नहीं लिखेंगे। देखें यहाँ पर ज़ीरो भी आ जाएगा,
नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे, ये रहे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इन दोनों को जब हम मिला कर लिखेंगे तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट ही दोबारा बन जाएगा। नेगेटिव भी आ जाएंगे, ज़ीरो भी आ जाएंगे, और ये पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तो ऑलरेडी हैं ही। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो इंटीजर्स का सेट है वो अगेन मेरा आंसर आ जाएगा। -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। इसको हम इक्वल टू z लिख सकते हैं, यानी कि हमारा इंटीजर का सेट आंसर आया है। अब z यूनियन n निकाल लेते हैं। पहले इंटीजर्स का सेट आ जाएगा, -2 अप टू सो ऑन। यूनियन लेना है हमने नेचुरल नंबर्स के साथ। इन दोनों को जब हम मिला कर लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, और जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वही पॉजिटिव नंबर्स इधर भी दिए हुए हैं। अगर किसी नंबर के साथ प्लस साइन नहीं होता इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव नंबर ही है। तो वही हमारा दोबारा का दोबारा आप देख सकते हो कि हमारा इंटीजर्स का सेट ही बन गया है। तो इसका आंसर भी हम इक्वल टू z लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इंटीजर्स का सेट आंसर आया था, यहाँ पर भी, तो ये हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड वेरीफाइड। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इंटीजर के साथ, और फिर ऑर्डर चेंज करें z इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स। पहले n इंटरसेक्शन z ले लेते हैं। n का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन z के साथ वो चीज़ें लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगी। देखिए नेगेटिव नंबर्स इधर कहीं पर भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ज़ीरो इधर भी नहीं है। यहाँ पर सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव नंबर, और ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं पॉजिटिव नंबर। तो मेरे पास कौन सा सेट आ जाएगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही मेरे पास आ जाएंगे। इसके साथ प्लस साइन लिखें या ना लिखें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे बताएं ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ये कौन सा सेट है, ये वही हमारे पास n का सेट ही आंसर आ गया। तो मैं इसको इक्वल टू n लिख सकती हूँ कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सेट ही आंसर में आया है। अब z इंटरसेक्शन n निकाल लेते हैं। वही बात है, पहले इनका जस्ट ऑर्डर ही चेंज होगा। पहले z का सेट लिख लेंगे और फिर इंटरसेक्शन n का सेट, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि दोनों में कॉमन है। तो वही बात है, पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए आंसर सेम ही है। ये रहे पॉजिटिव नंबर्स, ये रहे पॉजिटिव नंबर्स, यही चीज़ कॉमन है, तो यही मेरे पास आंसर आ जाएगा। किसी नंबर के साथ प्लस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर ही है। इक्वल्स टू n लिख सकते हैं। दोनों वेरीफाई हो गई हैं तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड वेरीफाइड। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है। थर्ड पार्ट में हमें एक ए सेट दिया गया है। ए सेट में क्या कहा गया है, एक्स सच डैट एक्स एक एक्स एलिमेंट है। अब एक्स है क्या, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर्स कौन से एलिमेंट्स हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को जब मिलाकर लिखा जाता है तो वो हमारा रियल नंबर्स का सेट बनता है। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर है जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। आगे उन्होंने लिमिट दे दी गई है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से बड़े होने चाहिए, ज़ीरो भी इंक्लूड है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। और ये जो हमारा दूसरा सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने हमें लिमिट बताई हुई थी कि हमारे ज़ीरो से बड़े सारे एलिमेंट आएंगे, ज़ीरो भी इंक्लूड है, रैशनल और इरेशनल दोनों के दोनों आ जाएंगे, मगर ज़ीरो से बड़े सारे आएंगे, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं थे। अब जो बी का सेट है उसके अंदर उन लोगों ने सारे के सारे रियल नंबर दे दिए हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, रैशनल इरेशनल सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे यूनियन के लिए। उसके लिए हमें ए यूनियन बी लेना पड़ेगा और फिर इसका ऑर्डर चेंज करके बी यूनियन ए लेना पड़ेगा। सबसे पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। पहले ए का सेट लिख लेते हैं, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये जो सिंबल है ये एंड को रिप्रेजेंट करती है। यूनियन हमने बी के सेट के साथ लेना है, और बी का सेट में क्या आ रहा है, रियल नंबर्स आ रहे हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब है इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, इसके अंदर हमारे पास वो रियल नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, ये मेरे पास रियल नंबर्स वो हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड हैं। तो तब दोनों को मैं मिलाकर लिखूँगी, यूनियन लूँगी, तो मेरे पास आंसर रियल नंबर्स का सेट ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों आ जाएंगे। ये होगी मेरी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। उसके लिए मुझे बी यूनियन ए लेना पड़ेगा। पहले बी का सेट लिखूंगी, बी के सेट में रियल नंबर्स हैं जस्ट, यूनियन मैंने लेना है ए के सेट के साथ, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो।
इन दोनों का जब मैं यूनियन लूँगी इसके अंदर फिर मेरे पास कौन सा सेट बनेगा, इसके अंदर जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों आ जाते हैं, मेरे पास आंसर में रियल नंबर्स का सेट ही आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। देन आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड वेरीफाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए का सेट हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये था मेरे पास ए का सेट। बस के सेट में जस्ट रियल नंबर्स थे, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है रियल नंबर्स के साथ। अब देखें मैंने वो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वो चीज़ लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन होगी। यहाँ पर जस्ट रियल नंबर्स पॉजिटिव आए, यहाँ पर पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी दोनों आ गए, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो हैं वो हमारे इस सेट में आएंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या सेट बनेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तो हैं मगर सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे, यानी कि ए का सेट ही मेरे पास आ रहा है। राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, पहले बी का सेट आ जाएगा, बी के सेट में जस्ट रियल नंबर्स हैं, इंटरसेक्शन लेना है ए के सेट के साथ, बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो चीज़ लिखें जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहाँ पर जस्ट पॉजिटिव है, तो मेरे पास जस्ट पॉजिटिव ही आएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी पॉजिटिव आए हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव आए हैं। देन आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड वेरीफाइड।